हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे विज्ञान, सामान्य विज्ञान। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं सबको हमने लेने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये अपना वीडियो बिना वक्त गंवाए हुए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही है? यानी ऐसा ब्लड ग्रुप जो हर एक ब्लड ग्रुप का ब्लड ग्रहण कर सकता है। विकल्प हैं ओ ग्रुप, ए बी ग्रुप या फिर बी ग्रुप या फिर ए ग्रुप। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, ए बी ग्रुप। दोस्तों, ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, अतः यह चारों वर्गों का रुधिर ग्रहण कर सकता है। इसलिए ए बी रुधिर वर्ग के मनुष्यों को सर्वग्राही कहते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा रुधिर वर्ग सर्वदाता कहलाता है? ओ वर्ग, ए वर्ग, बी वर्ग या फिर ए बी वर्ग। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, ओ वर्ग। दोस्तों, ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए इसे किसी भी रुधिर वर्ग के मनुष्य में प्रवेश किया जा सकता है। इसीलिए इसे सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहते हैं। यानी जिस मनुष्य का ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी भी ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना खून दे सकता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? यकृत को, प्लीहा को, अग्नाशय को या फिर अस्थि मज्जा को? किसको कहते हैं? यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा प्लीहा को कहते हैं। क्या? आरबीसी का कब्रिस्तान। विकल्प बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एल्ब्यूमिन क्या है? एल्ब्यूमिन क्या है? प्लाज्मा में घुली प्रोटीन, लसिका में अवरोपित वसा, प्लाज्मा में घुली शर्करा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। एल्ब्यूमिन क्या होता है? प्लाज्मा में घुली हुई प्रोटीन होती है। ठीक। अगला प्रश्न है, मानव जाति में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव जाति में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23, 46, 46 जोड़े या फिर 50 जोड़े। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा 46 गुणसूत्र होते, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पे विकल्प भी सही हो जाएगा। ए भी अगर सही होता, अगर 23 जोड़े होता, 23 नहीं होता, यहाँ पे 23 जोड़े का मतलब 46 होगा, तो विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में कितनी प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं? प्लाज्मा में कितनी प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या फिर 4 प्रकार की? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार की होती हैं। विकल्प सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन कौन सी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यानी लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? भार का 6%, भार का 7 से 8%, भार का 5% या फिर भार का 10%। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। भार का 7 से 8% होता है क्या? हमारे खून की मात्रा हमारे शरीर में। जैसे किसी व्यक्ति का अगर वजन 70 किलो है तो लगभग उसमें 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा का कार्य कौन करता है? यानी रोगों से हमें बचाता कौन है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं। विकल्प बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। मानव शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा का कार्य कौन करता है? तो डब्ल्यूबीसी करता है। अगला प्रश्न है, रुधिर की अनियमितता का अध्ययन किस में किया जाता है? विकल्प है हिमेटोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, बायोलॉजी या फिर जूलॉजी। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प ए, हिमेटोलॉजी। रुधिर की
जो अनियमितता होती है उसका अध्ययन किसमें होता है? हीमेटोलॉजी में। 10वां प्रश्न है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने, लैमार्क ने, डार्विन ने या फिर मेंडल ने? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा, पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है किसने दिया है? अर्नेस्ट हैकल ने। क्या है ये पुनरावृत्ति का सिद्धांत? अर्नेस्ट हैकल ने बताया कि प्रत्येक जीव का व्यक्तित्व उसके जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता की मूल शारीरिक और कार्यात्मक इकाई क्या है? डीएनए, आरएनए, जीन या फिर गुणसूत्र? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जीन, यानी विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आनुवंशिकता की मूल शारीरिक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? जीन होती है। जीन किससे बने होते हैं? जीन बने होते हैं डीएनए से, और प्रत्येक गुणसूत्र में कई जीन होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर नाइट्रोजन? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन मतलब विकल्प डी, लगभग 78% जो मात्रा होती है वायुमंडल में वो नाइट्रोजन की होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? तो सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। सबसे खतरनाक वायुमंडल में कोई गैस होती है तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको बता दें कि अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी उत्तरदायी है और सल्फर का ऑक्साइड भी। तो विकल्प सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर उपरोक्त सभी? तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड विकल्प ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 50%, 21%, 78% या फिर 9%? तो सही उत्तर हो जाएगा 21, यानी विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21%। नेक्स्ट है, होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया? होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर हनीमैन, डॉक्टर कार्नमैन, डॉक्टर लीमैन या फिर डॉक्टर बीमैन? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, डॉक्टर हनीमैन। होम्योपैथी का जो आविष्कार किया था डॉक्टर हनीमैन ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशरकोर, तपेदिक, निमोनिया या फिर डायरिया? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं क्वाशरकोर। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम या फिर आयोडीन? तो सही उत्तर हो जाएगा आयरन। ठीक है, एफी आयरन विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, जन्म के समय बच्चों को कौन सा टीका लगाते हैं? बीसीजी, डीपीटी, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा बीसीजी। बीसीजी विकल्प ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बीसीजी कैसा टीका होता है? ये एक तपेदिक रोधी टीका होता है जो कि बच्चों के जन्म के समय बच्चों को लगाया जाता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।